छब्बीसवीं पंक्ति मैं पढ़ रहा हूं। इस प्रकार यरूशलेम में बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान के दिनों से ऐसी बात यरूशलेम में ना हुई थी। और उस दिन यरूशलेम में बहुत आनंद हुआ। हम लोग अभी भी हेzekiah की स्टोरी में हैं, और हमने देखा कि अच्छा राजा, बुरा राजा, अच्छा राजा, अच्छे घर में खराब बेटा, खराब घर में अच्छा बेटा। एक आता है मूर्तियां लगवा देता है, मंदिर बंद कराता है, दूसरा आता है गेट खोल देता है, मूर्तियां तोड़ देता है। ये कार्यक्रम चल रहा है। सबसे पहले जब हम लोग इन कहानियों को पढ़ते हैं तो कई लोग मूर्ति के विषय में पहले सुनेंगे तो सोचेंगे कि ये क्या बातें हैं। ये राष्ट्र परमेश्वर का राष्ट्र है। ये राजा इसीलिए गद्दी में है क्योंकि परमेश्वर ने इनको बिठाया है। ये सिंहासन दाऊद के घराने को परमेश्वर ने दिया है। आप व्यवस्था विवरण में एक बहुत सुंदर पंक्ति है कि परमेश्वर ने दूसरे देवताओं को बाकी सारे राष्ट्र दे दिए, लेकिन अपने लिए इज़राइल रखा। तो आज उस पर ज्यादा दिमाग मत दीजिए, नहीं तो आप बोलेंगे दूसरे देवी देवता कौन है। हम लोग परम प्रधान परमेश्वर की आराधना करते हैं। आमीन। तो उसने अपने लिए इज़राइल रखा, ये राष्ट्र उसका है। वचन कहता है कि उस दिन यरूशलेम में बहुत आनंद था। क्यों? पहले गेट खुला, फिर अपने आप को अलग किया गया, फिर मंदिर से गंदगी निकाली गई, फिर जोत जलाई गई, परमेश्वर के साथ वाचा बांधी गई। उसके सेवक जो याजक हैं मंदिर में दिन रात उसको भेंट चढ़ाने लगे। मंदिर पूरा साफ हो गया, लोग अपनी भेंट लाने लगे और फिर आनंद आ गया। जब भी कोई व्यक्ति परमेश्वर के तरीकों से भटक जाता है, उसके जीवन में आनंद चला जाता है। जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिए। आज अगर आपको वो आनंद वापस चाहिए, वो आनंद जो विश्वासी जीवन की पहचान है, बाहर से सब कुछ कर रहे हो सकते हैं, लेकिन अंदर से हो सकता है वो आनंद चला जाए। वो जो भरपूरी रहती है, वो जो तृप्ति रहती है, परमेश्वर की हुजूरी में जो आनंद रहता है, वो चला जाता है। क्यों? क्योंकि आदमी का दिल परमेश्वर की योजनाओं से, परमेश्वर के तरीकों से भटक चुका है। आज जितने लोग अंदर से उदास, निराश और हताश हैं, क्यों? आपको ये बात जब भूल गए कि आपने जब प्रभु को जीवन दिया था, वो आनंद ही काफी था। वो आनंद इतना भरपूर था कि उसने सारे घटी, कमियों, तकलीफों, दुख को ढक लिया था। आज चिंता, परेशानी, बेचैनी अगर आप पर छाई हुई है, तो ये इसी बात की निशानी है कि हमने कहीं ना कहीं परमेश्वर की इच्छा या परमेश्वर के वचन को त्यागा है। फिर आज जिसको भी आनंद वापस चाहिए, पश्चाताप के साथ परमेश्वर के पास पूरे दिल से आना, यही लाइफ में वो आनंद की भरपूरी लेके आ सकता है। देखिए, परमेश्वर की श्वास से ही आनंद है, और ये हथियार दिया गया विश्वासियों को कि उनके ऊपर जो भी मुसीबत ले आओ, परमेश्वर का आनंद उनका बल है। लोग खाने से जीते हैं, लेकिन विश्वासियों को जहां से अपना सामर्थ्य मिलता है वो परमेश्वर का आनंद। परमेश्वर वो स्पिरिट में वो जॉय डाल देते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे आत्माओं में वो आनंद डाल देती है कि फिर वो आनंद अपने आप में इनफ है, वो काफी है। ये एक हथियार बन जाता है। ये आनंद कब आता है? जब एक जीवन ऑफेंस फ्री रहता है। पहले तो हम अपने जीवन में हमने जो उद्धार पाया, वही सबसे बड़ा आनंद का कारण है कि कोई गिल्ट नहीं है। और खाली बात इतनी नहीं है कि मन से उसका दोष हटा लिया गया, नहीं, दोष खाली परमेश्वर ने नहीं हटाया, परमेश्वर ने दोष भी हटाया है और अपनी धार्मिकता भी डाल दी है। मतलब परमेश्वर से मेरा मेल मिलाप है, इसलिए नहीं सिर्फ कि हमको माफी मिली है, इसलिए कि हमको माफी भी मिली है और हम पे प्यार भी प्रकट हुआ है। परमेश्वर हमको अब अपने बेटे जैसा देखते हैं। तो ये जो जॉय है, सैल्वेशन का जॉय, इससे बड़ा कोई जॉय लाइफ में होता नहीं है। इससे बड़ा कोई आनंद जीवन में नहीं है। जब हम दुनिया में फंस जाते हैं, परमेश्वर की विधियों पे नहीं चलते, परमेश्वर को सम्मान और पहला स्थान नहीं देते, जब दुनिया की विभिन्न गंदगियां अंदर आ जाती है, जब मन दुनिया से प्रलोभित हो जाता है, तो ये आनंद चला जाता है। आदमी कलीसिया में हो सकता है,
लेकिन हो सकता है उसके हृदय में वो आनंद नहीं है जो आनंद पहचान था जीवन की। तो जॉय कैसे रिस्टोर होगा हम बताते हैं, क्योंकि विश्वासियों के जीवन में उस आनंद से बड़ा कुछ नहीं है, और ये आनंद मसीह यीशु में केंद्रित है। क्योंकि जब रिवाइवल है वहां जॉय है, और वो जॉय प्रभु यीशु में है, वो उसी में रूटेड है, वही जड़ है उस लॉन्ग लास्टिंग रिवाइवल की, उस लॉन्ग लास्टिंग जॉय की। क्योंकि जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर की तरफ मुड़ते हैं, उसकी योजनाओं, उसकी विधियों का सम्मान करते हैं, तो उनके जीवन में आनंद के अलावा एक अद्भुत शांति आती है। कई लोग के जीवन में कोई शांति नहीं है, मछली की तरह तड़प रहे हैं, जैसे मछली पानी से बाहर निकली हुई है। इसीलिए नहीं है कि परमेश्वर की शांति ने उनको ढका नहीं है। जब आप फिलिपियों की पुस्तक पढ़ेंगे, उसमें शुरुआत होती 4 अध्याय में कि परमेश्वर की शांति, लेकिन कुछ पंक्तियों बाद होती शांति का परमेश्वर। जिसके जीवन में शांति का परमेश्वर राज नहीं कर रहा, उसके जीवन में परमेश्वर की शांति नहीं होगी। या परमेश्वर की शांति सबको चाहिए, लेकिन वो तब आती है जब शांति का परमेश्वर दिलों पे राज करने लग जाता है। तो उस समय प्रभु की उपस्थिति में ना कोई चिंता है, ना किसी दुश्मन का डर है, ना कोई बीमारी है। यह अलग प्रकार का आनंद आता है जो दुनिया नहीं दे सकती, दुनिया में नहीं मिलता। इसका सिचुएशन से, मूड से, समय से, परिस्थितियों से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जब प्रभु के तेज की, प्रभु की जो महिमा की चमक जब जीवन में आ जाती है, तो जीवन पूर्ण रूप से उसकी उपस्थिति में बदल जाता है। तो वो आनंद भी आता है, शांति आती है, परमेश्वर की महिमा होती है जीवन में, डिवाइन इंक्रीज आता है। मतलब जब परमेश्वर जीवन में होते हैं, आशीषें आती हैं, कमियां खत्म हो जाती है। आमीन। यह लौकिक रूप से परमेश्वर आशीष करते हैं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी नहीं। अगर कमी है तो प्रभु चरवाहा नहीं है, प्रभु मेरा चरवाहा है। अब ब्लेसिंग सबको चाहिए, राइट? सबको चाहिए ना। कैसे मिलती है? जब हम उसकी योजना में, उसकी उपस्थिति में, उसके आज्ञा के अनुसार चलते हैं, आशीष हमारा पीछा करती है। ये सुपर नेचुरल चीज है कि लाइफ में ब्लेसिंग सराउंड कर लेगी। एक सीजन में आदमी डिफिकल्टी से जा सकता है, लेकिन कभी तो खत्म होगा वो सीजन। टेस्टिंग के सीजन होता है। अभी हमने इन स्टोरीज को पढ़ा, हमने देखा कि कितने सीजन टेस्टिंग के होते हैं। आप गए टेस्टिंग के सीजन से? सोचे आप क्लास 1 में, आप 3 साल से क्लास 1 में, आपका टेस्ट आया ही नहीं, इसका मतलब आप क्लास 2 में जाने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर आप अपने जीवन को ध्यान से देखेंगे तो टेस्ट ये आपको नीचे लेके गया, ये टेस्ट ऊपर लेके आया। क्योंकि जब परमेश्वर आशीष देना चाहते हैं, आदमी लाइफ के एक सीजन में होता है, वो तकलीफों से जाता है, और जब टेस्टिंग, ट्रायल्स आते हैं, वो उसमें और खड़ा होके जीवन के अगले स्तर तक जाता है। आमीन। और यरूशलेम में बहुत आनंद हुआ। और आखिरी चीज क्या होती है कि परमेश्वर अद्भुत रूप से अगुवाई करते हैं। तो जब भी कोई परमेश्वर के करीब रह के जीने लगता है, उसके दिल में पहले जो दोष है वो नहीं रहता, अद्भुत आनंद आ जाता है। परमेश्वर की शांति उसके जीवन में छा जाती है, उसको कोई चिंता नहीं है। प्रभु मेरी ज्योति, प्रभु मेरा उद्धार, मैं किससे डरूं, किससे भयभीत हूं? उसको कोई चिंता नहीं है, उसको कोई दुश्मन का डर नहीं है, उसको कोई बीमारी नहीं है। आपको कितने लोगों को याद, आप में से बहुत से लोगों ने जब इस चर्च को ज्वाइन किया था, आप घटी कमी में किए थे। कहां से पूरी हो जाती है आपको आज तक नहीं पता चल रहा है। आपको सिर्फ एक बात बोली थी, आराधना करते रहो, आराधना करते करते जीवन बदल जाएगा। तुम बोलोगे दुश्मन सब जगह से घेर के रखा, फिर भी तुमको कुछ नहीं होगा। तुम बोलो परेशानी एक के बाद आ रही है, फिर भी तुम्हारे काम रुकेंगे नहीं। उस समय ना कोई चिंता होती है, ना दुश्मन का डर होता है, ना बीमारी होती है। यह आनंद दुनिया नहीं दे सकती, ये प्रभु की उपस्थिति में आता है। आमीन। यहां बढ़ोतरी होती है और लाइफ में एक डायरेक्शन और लीडिंग मिलती है। नयापन तब तक नहीं आएगा जब तक हम कमिटमेंट नहीं देंगे प्रभु को, जब तक अपने आप को नए रूप से परमेश्वर के हाथों में नहीं दे। पहले साल के पहले दिन उसने दरवाजे खोल दिए और प्रभु के घर की मरम्मत की। और फिर वो याजकों को बुलाता है, क्या बोलता है? याजकों और लेवियों को बुलाकर बोलता है, अपने आप को पवित्र करो। हम पवित्र कैसे करते हैं अपने आप को? जब हम परमेश्वर के लिए अपने आप को अलग कर देते हैं। आमीन। हम दुनिया से अपने आप को हटा देते हैं और परमेश्वर के लिए अलग कर देते हैं। जो चीज अलग की हुई होती है
वो परमेश्वर के पवित्र प्रयोजन के लिए इस्तेमाल होती है। आमीन। तो यहां मंदिर खुलवाने के बाद पहला काम क्या किया गया? याजकों को बोला गया अपने आप को अलग करो, अपने आप को पवित्र करो, परमेश्वर के मंदिर को पवित्र करो। जब दिल प्रभु से दूर होता है, आदमी कलीसिया में रह के भी परमेश्वर से दूर जा रहा होता है। मन कठोर होता है, आत्मा की बहुत सी अगुवाई को आदमी दबा देता है, बहुत सी बातों को अनसुनी कर देता है। जो बातें सुनता है, जो दिल में लगती है, उस पर भी मनन नहीं करता, उसका बदलना मुश्किल हो जाता है। नहीं, प्रभु की बात नहीं मानने की आदत हो जाती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के पास मुड़ता है, वापस उसके पास आता है, पहली चीज क्या करता है? वो अपने आप को अलग करता है, अपने आप को बंधनों से अलग करता है, अपने आप को दाग से अलग करता है, बुराइयों से अलग करता है। वो चीजें जो उसके दिल में हावी हो चुकी है, वो झूठ, वो पाप जो उस पर हावी हो रहा है, उससे अपने आप को अलग करके अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देता है। जब हम सब परमेश्वर के राज्य में, जितने लोग उद्धार पाए हैं, सब परमेश्वर के राज्य में याजक हैं। आमीन। और इन याजकों को पहला काम क्या बोला राजा ने? बोले अपने आप को पवित्र करो, अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग करो। पवित्र हम नहीं करते अपने आप को, हम अपने आप को अलग करते हैं। वैसा बोलो, हम अलग करते हैं, परमेश्वर पवित्र करते हैं। आमीन। हम बोलते प्रभु हम इन चीजों से अपने आप को अलग करते हैं, और हम अपने आप को आपके लिए अलग करते हैं। और जब परमेश्वर अपनी आत्मा भेज के हमको ग्रहण करते हैं, हम पवित्र हो जाते हैं। किसी को भी अनॉइंटिंग में बढ़ना है। अनॉइंटिंग में कैसे बढ़ते हैं? जितना आप परमेश्वर को अपने आप को देंगे, उतना परमेश्वर आपको ग्रहण करेंगे, उतनी उसकी उपस्थिति बढ़ेगी, उतना आप अभिषेक आप पर बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है? आप और पवित्र हो रहे हैं, आप पर अभिषेक और बढ़ रहा है। इनका काम था पहले मंदिर में जाके मंदिर को शुद्ध करे। ब्रेक थ्रू के लिए प्रार्थना, हमारी जरूरतें पूरी होने के लिए प्रार्थना, प्रभु का काम आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना, आत्मा बचाने के लिए प्रार्थना, हम जो कर रहे हैं उस पर कृपा हो उसके लिए प्रार्थना, ये सब ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर से संगति बंद कर देता है, उसकी ये प्रार्थना बंद हो जाती है, प्रभु मेरे मन को शुद्ध कर, प्रभु इस पाप से मैं संघर्ष कर रहा हूं, यहां मेरी सुधि ले, प्रभु मेरा दिल कठोर हो रहा है, मेरी मदद करिए। क्योंकि जिस व्यक्ति को परमेश्वर की संगति सबसे ज्यादा प्यारी है, वो अपने आप को निरंतर पवित्र करेगा। इसलिए फास्टिंग एक सैक्रिफाइस है। इसका मतलब क्या है? फास्टिंग का मतलब है कि हम शरीर को नहीं खिलाएंगे, हम आत्मा को खिलाएंगे। और फास्टिंग में बहुत जरूरी है कि जो टाइम फास्टिंग है, उस टाइम हम अपने आप को अलग कर दे बाकी सारे कामों से, ताकि उस समय परमेश्वर के चेहरे को खोज सके। आज हमने देखा कि हर सर्विस एक जैसी नहीं होती रही, लेकिन प्रभु आते हैं। आमीन। प्रभु की उपस्थिति विशेष रूप, इसको हम लोग अभिषेक की तरह देखते हैं, अभिषेक उतरता है, लेकिन वेट करता है जो, वही ब्लेसिंग देखता है। राइट। फास्टिंग एक वेटिंग है, फास्टिंग एक सैक्रिफाइस है, फास्टिंग परमेश्वर के चेहरे को खोजना है, फास्टिंग अपने आप को देना है, फास्टिंग बंधनों को तोड़ना है, फास्टिंग उसकी उपस्थिति में बढ़ना है। पहली चीज इन्होंने क्या किया? अपने आप को पवित्र किया। फिर क्या बोला? परमेश्वर के साथ वाचा बांधो। ऐसा बोलो, वाचा। जब नई शुरुआत हो रही है, तो शुरुआत एक वाचा के साथ होती है। परमेश्वर ने हमको उद्धार दिया, एक वाचा है कि उस लहू को जो पीता है, उस शरीर को जो खाता है, वो कभी नहीं मरेगा। तो वो बोलते हैं नए विधान में ये मेरा लहू है, एक नया कवेनेंट अपने लहू से लिए। तो उन्होंने क्या किया? मंदिर के दरवाजे खोले, मंदिर की मरम्मत की, अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग किया, परमेश्वर से वाचा बांधी। आप किसी जगह स्ट्रगल कर रहे हो। अब बीच में कुछ समय पहले मैं प्रार्थना में किसी चीज में संघर्ष कर रहा था। अब ये कई बार हो गया, एक ही बार हुई। एक प्रार्थना में पवित्र आत्मा ने बोला, बोलो जिंदगी में दोबारा, मतलब हम बोलते हम कैसे प्रेयर करें, हमको समझने में इतनी बार बोल दी। तो पवित्र आत्मा ने उसी समय बताया कि ये वाचा बांधो, कि ये वाचा बांधो। तो जैसे ही वो वाचा बांधी, इसका मतलब क्या है? कि वो लाइन कभी क्रॉस नहीं हो सकती, क्योंकि हमने अपने आप को दे दिया है। तो ये जीवन में किसी चीज के लिए भी हो सकती है। वाचा बांधो, प्रभु हम आपके सेवक हैं। जब याकूब बेथल में परमेश्वर से मिलता है, तो क्या करता है? वाचा बांधता है। क्या बोलता है? अगर आप मेरे को सेफली लेके आए, अगर आप मेरे को जहां हम जा रहे सेफली वापस यहां लेके आए, तो हम क्या करेंगे? हम आपको अपनी टाइप देंगे। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? आप जब सारे खर्चे करके प्रभु को उनके पैसे दोगे, इसको टाइथिंग नहीं बोलते।
वो टाइथिंग क्या, वो तो ऑफरिंग का भी नियम नहीं होता, क्योंकि ये टुकड़े देना होता है, ये बचा देना होता है। वाचा क्या है कि मेरे इंक्रीज का पहला पार्ट आपका है। जब कई लोग बोलते हैं मेरा तो 100% प्रभु का है, हम बोले आप देते हो? नहीं देते हो ना। देते 100 देते हैं कोई? आप देते 100? कोई देता 100? नहीं ना, कोई 100 ही देता, राइट? तो कई लोग ऐसे बोलते मेरा तो 100 प्रभु का, बोले लेकिन 100 कोई देता नहीं है। और ये विषय अभी टाइथिंग के बारे में नहीं है, ये विषय वाचा के बारे में है। कि आप देखो, जब भी लोगों के एनकाउंटर हुए परमेश्वर के साथ, उन्होंने वाचा बांधी है, उन्होंने अपने आप को परमेश्वर को कमिट कर दिया। अब जब एक प्रीस्ट जब मंदिर में अपने आप को सेवा के लिए दे रहा है, क्या वाचा है? हम आपके याजक हैं, हम आपके लिए, हम आपके लिए अलग है। मेरी लाइफ मेरी नहीं है। आमीन। जब हमारी लाइफ हमारी नहीं है, हम अपने हिसाब से नहीं जी सकते। जब हमारी लाइफ उसकी है तो उसकी योजना हमारे जीवन में सर्वोपरि है। और आप में से कुछ लोग भी वचन सुने चर्च आना इसीलिए जरूरी है, जितने भी कठोर आप हो जाए वचन आपको पकड़ लेगा। इसलिए मैं बोलता हूं संगति तोड़नी नहीं है, आपस में मिलना छोड़ना नहीं है, जैसी कईयों की रीति है। लोग ग्रेस और कृपा नहीं समझते कि किस कृपा से परमेश्वर ने उनको एक्सेप्ट किया। तो जब अपने भाई बहनों को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते जिन पे वही कृपा हुई है, तो फिर आप कैसे समझते कि आपको एक्सेप्ट किया गया परमेश्वर ने? आप उस ग्रेस को समझते ही नहीं है। और दुनिया तो बार बार कोशिश करेगी कि दिल कठोर हो जाए, दुनिया बार बार कोशिश करेगी कि हम प्रलोभन में आ जाए, हम गलत रास्ते चले जाए। दिल बार बार कठोर होने की भी कोशिश करेगा, दिल भी धोखा देगा। तो मन तो भटकाने वाला है, मन तो भटका देता है। वचन क्या कहता है? मन सबसे ज्यादा भरमाने वाली चीज है। अगर हम मन के अनुसार चलेंगे तो मन तो हमको भटका देगा, लेकिन प्रभु के अनुसार चलेंगे तो जीवन बच जाए। और संगति की यही आशीष है कि जब हम निरंतर वचन सुनते रहते हैं, परमेश्वर हमको प्रलोभनों से, तकलीफों से बचाते रहते हैं। आमीन। 10वीं पंक्ति हम पढ़ेंगे, 29वें अध्याय की 10वीं पंक्ति, 29 का वर्स 10। अब मेरे मन ने यह निर्णय किया है कि इजराइल के परमेश्वर यहोवा से वाचा बांधू, इसलिए कि उसका भड़का हुआ क्रोध हम पर दूर हो जाए। और फिर 11वीं पंक्ति में वो क्या कहते हैं? हे मेरे बेटो, ढिलाई ना करो, देखो यहोवा ने अपने सम्मुख खड़े रहने और अपनी सेवा टहल और अपने टहलुए और धूप जलाने वाले का काम करने के लिए तुम्हें चुना है। राजा क्या बोल रहा है याजकों को कि इस बात में नेग्लिजेंट मत रहो, इस बात में ढीले मत रहो, तुमको एक बहुत पवित्र काम के लिए चुना गया, परमेश्वर के मंदिर में उसकी सेवा करने के लिए। हालेलुया। और हम लोग सब परमेश्वर के याजक हैं, हम सब परमेश्वर के मंदिर में याजक हैं। तो आज मन बनाना है कि हमको उसकी सेवा में ढिलाई नहीं करनी है, इस मंदिर में उसको महिमा मिलेगी। जब आदमी परमेश्वर के साथ ठीक होता है तो पश्चाताप करता है, सॉरी सॉरी नहीं बोलता है। जब आदमी प्रभु के साथ सीरियस होता है फिर सॉरी सॉरी नहीं होता, फिर पश्चाताप होता है। फिर वो पाप, वो अवस्था दिल को तोड़ती है और आदमी बोलता नहीं हमको और ऐसे नहीं जीना, ये जीने का तरीका अब और मेरा तरीका नहीं है। जब प्रभु के साथ आदमी सही चलने लगता है तब फिर वो उस पर निर्भर होकर जीने लगता है, अपने आप पर निर्भरता उसकी टूट जाती है। मैं हर बार बताता हूं, आपका सबसे ज्यादा काम आप ही बिगाड़ सकते हैं, आपको किसी शैतान की जरूरत नहीं है। जब आदमी परमेश्वर के नजदीक आता है वो क्या सीखता है? अपने आप पर निर्भर नहीं रहना। सोच के देखिए, हमारे सारे फेलियर का कारण अपने आप पर निर्भर रहना, सारे फेलियर का कारण अपने आप पर निर्भर रहना। हम लोग अपने आप पे ट्रस्ट किए, लेकिन जो परमेश्वर पे भरोसा करता है, कहां गए आपके वो दिन जब आपकी इतनी सारी गवाहियां थी? देखो प्रभु ने मेरे लिए ये किया, प्रभु ने मेरे लिए वो किया, प्रभु ने कैसे द्वार खोला। कहां गए आपके वो दिन? जब निर्भरता अपने ऊपर हो जाती है वो आदमी के जीने का पैटर्न बन जाता है। जो फेथ है उस पे रहता है तो आदमी उस पर निर्भर रहता है। जैसे बाहर डाल दिया, प्रभु संभालेंगे, प्रभु करेंगे, फिर बेचैनी, चिंता चली जाती है। जब आदमी निर्भर रहना सीखता है उसको मालूम मेरा जीवन उसके हाथ में। देखिए मैंने कई हफ्ते समझा, लोग इस चर्चेस में लोग इस बात को नहीं समझते। जब तक सब कुछ अच्छा है परमेश्वर अच्छे हैं, लेकिन जब कुछ काम नहीं कर रहा तब भी परमेश्वर अच्छे भले हैं, वो देते हैं और उसके पास लेने का अधिकार है। प्रभु के हाथ में हम कितना जिएंगे, प्रभु के हाथ में हमारा जीवन कहां जाएगा। अगर आज हम मर जाएं तो भी वो भला है, धन्य है उसका नाम, वो देता है और वो लेता है।
आमेन। तो जब तक सब ठीक चल रहा है तब प्रभु अच्छे हैं, जब ठीक नहीं चल रहा प्रभु अच्छे नहीं है, भले ही तकलीफ आ जाए फिर भी परमेश्वर परमेश्वर है। तो जब जो आदमी उस परमेश्वर के प्रभुत्व के नीचे आता है वो अपना सब कुछ उसके हाथों में दे देता है। नहीं तो आप विश्वास से कदम कैसे लोगे? आप तो चीजें खुद ही ठीक करने की कोशिश करोगे। लेकिन जो उस पर भरोसा करता है उसको शर्मिंदा नहीं होना पड़ता कि उसका ट्रस्ट परमेश्वर पर है। तो जब आदमी प्रभु के करीब आता क्या करता है? सॉरी नहीं, पश्चाताप करता है, अपने पर निर्भर नहीं परमेश्वर पर निर्भर रहता है। उसकी चाहत होती है वो पवित्रता में चले, और ये पवित्रता परमेश्वर का काम है। आप जितना कोशिश कर लीजिए अच्छे काम आप नहीं कर सकते। उल्टा है, आप बोलेंगे मैं ये करूंगा नहीं करूंगा, आप वही करेंगे। जब आदमी परमेश्वर की महिमा के दर्शन करता है पश्चाताप अपने आप हो जाते हैं। आमीन। उसके प्रेयर पॉइंट चेंज हो जाते हैं, वो अपनी नीड्स छोड़ के अपनी आत्मा के लिए प्रेयर करता है। तो फिर ऐसा व्यक्ति के जीवन में एक बदलाव आता है, वो पवित्रता में जीने लगता है। जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं बंधन टूट जाते हैं। आमीन। सिंपल सीक्रेट है, जो उसकी हुजूरी में रहना सीख गया, जो उसकी प्रेजेंस को होस्ट करना सीख गया, फिर हम आज्ञा पालन करते हैं और एक क्लीन कॉन्शियंस के साथ रहते हैं। एक ऐसा अंतर्मन जिसमें दाग नहीं है, साफ अंतर्मन। हमेशा बोलो साफ अंतर्मन। जब आदमी प्रभु की उपस्थिति में आता है उसका कॉन्शियंस क्लियर रहता है, उसका अंतर्मन साफ रहता है। अंतर्मन कोई देख सकता है। कई लोग बेचैन इसलिए उनका अंतर्मन साफ नहीं है। इसलिए वचन क्या कहता है? दुष्ट तब भागता है जब उसका पीछा कोई नहीं करता। तो दुष्ट क्यों भाग रहा है? उसका पीछा उसकी आत्मा खुद ही कर रही है, उसका कॉन्शियंस उसको खुद ही शांति से नहीं जीने देता। आमीन। तो जब हम प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं हमारे अंतर्मन साफ होते हैं। अंतर्मन कोई नहीं देख पाता। कुछ चीजें कुछ बातें अशुद्ध अंतर्मन से निकलती है, डिफाइल्ड, जो साफ नहीं है। याद रखो, जितने जनों को उद्धार मिला है उनका अंतर्मन पवित्र है, लेकिन सबका अंतर्मन साफ नहीं है। कईयों के अंतर्मन मैले है, पवित्र अंतर्मन है लेकिन मैले है। उसको साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। फिर उस व्यक्ति को परमेश्वर से माफी मिलेगी, वो माफी में चलना सीखेगा, वो परमेश्वर की आत्मा से भरकर जीना सीखेगा। परमेश्वर ने सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो आदमी को दी वो क्या है? अपना आत्मा। और जो जिस चीज से भरा है उसी के फल उसके जीवन में। कोई नशे से भरा है, कोई झूठ से भरा है, कोई हवस से भरा है। आदमी जैसे चीजों से भरा है, कोई लालच से भरा है, कोई डर से भरा है। आदमी जिस चीज से भरा है उसी के फल उत्पन्न करेगा। जो विश्वास से और आत्मा से भरा हुआ है उसके जीवन में उसी के फल दिखेंगे। आमीन। और फिर उसके पर्सनल डिवोशन में एक फर्क पड़ेगा कि कैसे वो प्रभु को रोज खोजता है। रिवाइवल जब आता है ये चीजें होती, क्या होती है? सॉरी नहीं होते, पश्चाताप होता है, अपने पर भरोसा नहीं होता, अनुग्रह पर भरोसा होता है, बदलाव आते, पवित्रता आती, आज्ञा पालन करना चालू करते, अंतर्मन पवित्र होता है, फिर आत्मा से भरता। और उसका प्रभाव क्या होता है? वो प्रतिदिन परमेश्वर का खोजी हो जाता है। वो उसकी भक्ति में दिखता है, उसके डिवोशन में दिखता है। जो व्यक्ति निरंतर परमेश्वर का खोजी रहता है, निरंतर खोजी का मतलब क्या? अपने लाइफ में एक ऐसा तरीका बना दिया कि रोज परमेश्वर का चेहरा देख के जीना। आमीन। उसको अपनी लाइफस्टाइल बना दिया। वो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। जब आदमी डिसिप्लिन सीखता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ फेथ का। तो स्कूल ऑफ फेथ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन क्या? भक्ति। आप सेवा वेवा करते रहना, सेवा करते रहना। सेवा कहां से निकलेगी? सेवा तुम्हारे जोश और जुनून से नहीं आएगी। सेवा उस जीवन से आएगी जो जीवन परमेश्वर को समर्पित है। आमीन। जो परमेश्वर के साथ प्रतिदिन चलना सीख ले, परमेश्वर उसके जीवन को इस्तेमाल करते हैं दूसरों को आशीष करने के लिए। आमीन। तो अगर किसी को रिन्यूअल चाहिए लाइफ में, रिन्यूअल कैसे आता है? कमिटमेंट से। कमिटमेंट हमने क्या देखा कि दरवाजे खुले, मंदिर साफ हुआ, वाचा बंधी, और क्या बोलता है? आप इस बात पे ढिलाई मत करो। क्यों? क्योंकि तुम परमेश्वर के याजक हो। तो कमिटमेंट, मैं सब बोलो कमिटमेंट, प्रभु को कमिटमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये राजा आता है पहली चीज क्या करता है? प्रभु को कमिटमेंट। और यही चीज आशा लेके आती है अंधेरे जीवन में कि हम अब प्रभु के साथ बंधे गए। आमीन। किसी को भी आत्मिक रूप से एक नयापन देख रहे हैं, वो कैसे आएगा? जब वो वचन के अनुसार अपने आप को परमेश्वर को देने लगेगा। ये वचन कहता है मैं इस वचन के अनुसार
अपने अपने आप को शुद्ध करता हूं, इस वचन के अनुसार अपने आप को परमेश्वर आपको देता हूं। रिवाइवल कब है? जैसे ही मंदिर साफ हुआ, ऐसा बोलो, मंदिर साफ हुआ। अशुद्ध मंदिर में भेंट नहीं होती, मंदिर पहले साफ होगा। जब मंदिर साफ होगा भेंटें चालू हो जाएंगी। देखो कितनी इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। उस मंदिर में जो गंदगियां थी, जो मूर्तियां थी, जो पिछले राजा ने जो सारे काम किए थे, उसको साफ करने में 16 दिन लगे। 16 और 17 पढ़ेंगे। तब याजक यहोवा के भवन के भीतरी भाग को शुद्ध करने के लिए उसमें जाकर यहोवा के मंदिर में जितनी अशुद्ध वस्तुएं मिली उन सबको निकालकर यहोवा के भवन के आंगन में ले आए, और लेवियों ने उन्हें उठाकर बाहर किद्रोन के नाले में पहुंचा दिया। पहले महीने के पहले दिन को उन्होंने पवित्र करने का काम प्रारंभ किया, और उसी महीने के 8वें दिन तक यहोवा के ओसरों तक आ गए। इसी प्रकार उन्होंने यहोवा के भवन को 8 दिन में पवित्र किया, और पहले महीने के 16वें दिन को उन्होंने ये काम पूरा किया। उनको मंदिर साफ करने में 16 दिन लगे। मंदिर साफ करने में तो कितना आसान है ना, कि प्रभु की आराधना करना और अपने मन में मूर्तियां पाल लेना, अपने ऊपर, अपने पैसे के ऊपर, अपने तरीकों के ऊपर ज्यादा विश्वास रखना, ये सब मूर्तियां हैं। जब आदमी मन को साफ करता है, शुद्ध करता है, क्या करता है? इन मूर्तियों को गिरा देता है। और उनको 16 दिन लगे। पहले दिन से सफाई चालू हुई और 16 दिन उस मंदिर को साफ करने में लगे। और फिर जब उन्होंने साफ किया तो वहां आराधना और बलिदान देना चालू हो गया। आमीन। आराधना और बलिदान। वहां 3 ऑफरिंग थी, सिन ऑफरिंग, बर्न्ट ऑफरिंग, थैंक्स ऑफरिंग। पाप की ऑफरिंग, वो ऑफरिंग जहां पूरा जो ऑफरिंग बलिदान है पूरा जल जाता है, बर्न्ट ऑफरिंग बोलते हैं। और तीसरी ऑफरिंग है धन्यवाद की ऑफरिंग। मैं एक चर्च में गया था एक बार, तो उसमें वर्शिप चल रही है, पहले एक ऑफरिंग टाइम, फिर चल रहा है फिर टाइट का टाइम, फिर चल रहा है थैंक्स गिविंग ऑफरिंग। तो हम लोग कितनी ऑफरिंग लेते हैं लोग, लेकिन जब मंदिर है तो ऑफरिंग है। थैंक्स गिविंग ऑफरिंग क्या होती है? पहले ये 3 ऑफरिंग्स उस मंदिर में क्या है? जो पाप की ऑफरिंग है वो कौन सी ऑफरिंग है? हम लोग को वो ऑफरिंग देने की जरूरत नहीं है। पाप की ऑफरिंग जीसस क्राइस्ट है, मसीह यीशु ही पाप की ऑफरिंग है। इसीलिए जो वेदी है जहां बलिदान चढ़ाए जाते हैं वहां यीशु मसीह, देखो वो वेदी मंदिर से बाहर है, अंदर प्रवेश करने से बाहर है वो। इसलिए वचन इब्रानी में लिखा है यीशु मसीह मंदिर के बाहर मरे, शरीर में मरे, मंदिर के बाहर मरे। तो वो एक ऑफरिंग की तरह हमारे पापों के लिए, इसलिए अब कोई और बलिदान की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी ऑफरिंग क्या? बर्न्ट ऑफरिंग क्या है? बर्न्ट ऑफरिंग वो ऑफरिंग है जहां सब कुछ परमेश्वर का है, क्योंकि दूसरे ऑफरिंग्स में एक पार्ट परमेश्वर का है, फैट, एक पार्ट प्रीस्ट का है, याजक का, बाकी जो ऑफरिंग चढ़ाता है उसको मिलता है। लेकिन जो बर्न्ट ऑफरिंग है वो पूरी ऑफरिंग परमेश्वर की है। इसमें वर्शिपर जो 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 आराधक चढ़ा रहा है उस ऑफरिंग को, उसका कोई पार्ट नहीं है। इसका मतलब है टोटल सरेंडर। हम भी इस मंदिर को साफ करके ये ऑफरिंग्स चालू कर सकते हैं। सिन ऑफरिंग, हम प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं कि प्रभु आपके बेटे के लिए धन्यवाद, उसके लहू के द्वारा हम आपकी उपस्थिति में प्रवेश कर सकते हैं। ये बर्न्ट ऑफरिंग क्या है? अपना सब कुछ उसको सरेंडर करना। आमीन। और तीसरी ऑफरिंग क्या है? थैंक्स ऑफरिंग। ये वॉलंटरी ऑफरिंग है, अपने मन से ऑफरिंग है प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। तो जब मैं उस चर्च में गया था, मैं बहुत नया था चर्च प्रभु में, तब मेरे को समझ में आया कि यहां चर्च में जो बिलीवर्स आज जिनका दिल धन्यवाद से भरा है वो एक ऑफरिंग देंगे। क्या होता है ना, हम लोग टीवी में उल्टा सीधा देख लेते हैं, उल्टा सीधा सुन लेते, तो हम लोग बोलते हैं ये सब पैसे के प्रेमी है, वो है। लेकिन हम लोग असली बात भूल जाते हैं कि जब परमेश्वर की कोई चीज हमको छूती है वो एक रिस्पॉन्स भी डिमांड करती है, राइट? हम अपने आप को देते हैं, आमीन, किसी न किसी रूप में अपने आप को देते हैं। इसीलिए चर्च कितना गर्म है, ऑफरिंग बैग में थर्मामीटर डाल दो, क्योंकि जब रिवाइवल आता है लोगों के दिल परमेश्वर के प्रेम से भरे होते हैं। उसका रिस्पॉन्स क्या होता है? लोग देने लग जाते हैं। पहले अपने आप को देते हैं, फिर परमेश्वर के काम में, परमेश्वर के राज में ऑफरिंग्स देने लग जाते हैं। तो जब भी चर्च में रिवाइवल आता है ऑटोमेटिकली लोगों के गिविंग में चेंजेस आ जाते हैं। देखिए गिविंग के मामले में यहां 3 साल से लोग हैं, आप जानते हैं ना कि मैं गिविंग के मामले में नहीं बोलता हूं, राइट? क्यों नहीं बोलता हूं? क्योंकि मेरे को मालूम है यहां जितने लोग हैं उनमें से 90% ऐसे होंगे कि वो प्रभु से प्रेम करते हैं, उनको सिखाने की जरूरत नहीं, प्रभु का प्रेम ही उनको गाइड करता है। जब हमको 10% ऐसे मिलते हैं जो पैसों से प्यार करते हैं, उनको सिखाना पड़ता है।
कि वो थर्मामीटर अगर ऑफरिंग बैग में चला जाए तो हमारा बुक दिख जाएगा कितना टेम्परेचर है। आई मीन इसको अपने आम जीवन में देखिए, जब हमारा दिल परमेश्वर के प्रेम से भरा रहता है, हम क्या करते हैं, हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं परमेश्वर के लिए। होता है ऐसे, जब आप अपनी प्रार्थनाओं में जाएंगे, हम अपने आप को देना इसीलिए बंद कर देते हैं क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे दिल को छू नहीं रही। आमीन। तो फास्टिंग वो स्पेशल टाइम बन जाता है पर्सनल रिन्यूअल का। इसलिए जब लगे कि हम ठंडे हो रहे, फास्टिंग। जब लगे पाप हावी हो रहा है, फास्टिंग। जब परिस्थितियां हावी हो रही है, फास्टिंग। जब चीजें ठीक से नहीं जा रही, फास्टिंग। जब भक्ति में प्रॉब्लम आ रही है, फास्टिंग। जिसको भी प्रेयर में प्रॉब्लम है, फास्टिंग में जाओ। मेरे जीवन में आज तक नहीं हुआ कि मैं लंबी फास्टिंग किया आंसर के साथ नहीं आया हूं। फास्टिंग खत्म होती है, आंसर आता है। फास्टिंग कोई हट नहीं है ना कि जाओ हम अनशन पे बैठे, नहीं दोगे मर जाएंगे। प्रभु बोलेंगे मर जाओ, और फिर 21 दिन का क्यों वेट करना, पहले ही मार देते हैं। फास्टिंग अनशन नहीं है ना। लेकिन देखो, जब शरीर बीच में आता है तो शरीर को मारने के लिए फास्टिंग होती है ताकि हम परमेश्वर की खोज कर सके। आमीन। तो वो फास्टिंग पर्सनल रिन्यूअल का टाइम बन जाता है जहां आदमी आत्मा में नहीं होता। जब परमेश्वर की उपस्थिति वापस हमको छूने लगती है, रिस्पॉन्स देना होता है। पहले पैसे नहीं देते, पहले आदमी अपने आप को देता है। आमीन। अपने आप को पवित्र करता है, अपने आप को परमेश्वर को कमिट करता है, और सारे बदलाव लाइफ में वहीं से आते हैं। और उसका रिजल्ट क्या होता है? रिवाइवल। हमने जो पंक्ति पढ़ी अभी कि वो लोगों के बीच में सेलिब्रेशन चालू हो गया, आनंद का माहौल आ गया। तो आनंद कब आता है? जब मालूम होता है पाप माफ है, परमेश्वर करीब है, हम उसके लोग हैं। आमीन। और वहां सेलिब्रेशन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ, ट्रम्पेट के साथ, सिंबल्स के साथ, हार्प के साथ लोग प्रभु की उपस्थिति में सेलिब्रेट करने लग गए। हमने पूरी बात शुरुआत की एक पंक्ति से कि उनके बीच आनंद का माहौल हो गया। क्यों चला जाता हमारा आनंद? क्या कोई है आज यहां जो प्रभु के घर में है लेकिन प्रभु का आनंद बहुत पहले खो चुका है, प्रभु की शांति खो चुका है? ये रिवाइवल तब आएगा जब आदमी वापस जाके मंदिर साफ करेगा, अपने आप को परमेश्वर को देगा, अपने आप को कमिट करेगा, और फिर उसका सीधा असर उसकी भक्ति में पड़ेगा।